हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है जो कि 30th जैन 2024 जैन शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक ये शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। देन पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे करेक्ट नहीं पूछा गया स्टूडेंट, नॉट करेक्ट पूछा गया है। फिर कहा है कि सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। दैट मींस इन्हें यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया गया है और हम ये बात भली भांति जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो डेल के ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 1 1 1, यहाँ पर 1 2 2 लैम्डा और यहाँ पर 1 3 और ये आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं 1 इंटू ये आ गया 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इंटू ये गया 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू ये गया 3 माइनस 2। अब इसको अगर आप स्टूडेंट सोल्व करते हैं तो ये आ गया 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 2 लैम्डा और प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं स्टूडेंट। तो अब ये बन गया अपने पास 4 लैम्डा स्क्वायर, आगे बन गया इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन गया 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ये 2 लैम्डा होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू लैम्डा 2 इंटू 2 लैम्डा इंटू 1, मतलब ये आ गया। तो कहीं ना कहीं अपने जो डेल की वैल्यू आई वो 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 नहीं होती है तो उस केस में डेल नॉन जीरो आएगा और जैसे ही डेल नॉन जीरो आया तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर ये म्यू पे डिपेंड भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अब स्टूडेंट इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है हम इनकरेक्ट देखेंगे जो बाद में। ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू। तो ये स्टेटमेंट अभी ट्रू है, वैसे तो हमें नॉट ट्रू देखना है, बाद में देखेंगे। द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कंसिस्टेंट फलाना ढिमका जो भी दे रखा है। अब आगे देखो यहां पर लिख रखा है लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2, म्यू नॉट इक्वल टू 1,5, देन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट अगर लैम्डा नॉट इक्वल 1/2 आता है तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है। हमें म्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, म्यू 115 कुछ भी ले लो, ना लो मत लो, लेना है तो लो, बाकी स्टेटमेंट दोनों ट्रू होगी। अब द सेकंड और थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर इनकंसिस्टेंसी के बारे में बोल रहे हैं और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट अब सुन लो, अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 होती है तो यहां से डेल 0 आ गया। अब सॉल्यूशन है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा डेल x डेल y और डेल z पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं डेल x के बारे में बात करता हूं। डेल x अपने पास क्या आएगा, यहां पर आएगा 4 म्यू tan म्यू म्यू स्क्वायर प्लस 15, ये आ गया। यहां से 1 2 और 3, यहां से 1 2 लैम्डा और यहां से 4 लैम्डा स्क्वायर। अब स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये 1 बन गया, लैम्डा की वैल्यू 1/2 है तो ये भी 1 बन गया। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 म्यू इनटू ये गया और ये गया 2 माइनस 3 माइनस 1 इनटू ये गया स्टूडेंट ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 म्यू माइनस, ध्यान से देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे म्यू स्क्वायर माइनस का 50, ओके, प्लस 1 इंटू ये गया और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 30 म्यू और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 म्यू स्क्वायर और माइनस का 30। ध्यान से देखो इसको। अब अपने पास क्या बन रहा है, ये आया माइनस का 4 म्यू, इसको अंदर लेके जाओगे तो प्लस का म्यू स्क्वायर
माइनस का 10 म्यू और प्लस का 15। यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो माइनस का 2 म्यू स्क्वायर प्लस का 30 म्यू और माइनस का 30 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, ये माइनस का म्यू स्क्वायर आ गया, इन दोनों का काम हो गया। माइनस का 10 माइनस का 4 माइनस का 14 प्लस का 30 दैट मींस प्लस का 16 म्यू, इन तीनों का भी काम हो गया। माइनस का 30 प्लस का 15 प्लस का माइनस का 15 आ गया स्टूडेंट। ये आपके पास कुछ डाटा है, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का म्यू स्क्वायर, हमें प्लस का 15 चाहिए और प्लस का 16, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, माइनस के ले लेंगे, सॉरी प्लस का चाहिए तो हम प्लस का 15 और प्लस का ही 1 लेंगे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से माइनस म्यू कॉमन, ये म्यू माइनस 15, यहां से माइनस 1 कॉमन, सॉरी प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या माइनस का, ठीक है, ये म्यू माइनस 15, यहां प्लस का 1 कॉमन ले लिया और ये आ गया म्यू माइनस 15। अब ध्यान से देखो, एक तो फैक्टर बन गया म्यू माइनस 15 का और दूसरा फैक्टर माइनस का म्यू प्लस 1, दो फैक्टर बन गए। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इन्होंने डेल एक्स डिपेंड कर रहा है म्यू माइनस 15 और माइनस म्यू प्लस 1 पे। अगर म्यू की वैल्यू आपके पास 1 और 15 के अलावा कुछ आती है, अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इफ म्यू नॉट इक्वल 1 और 15, ना तो 1 के इक्वल है ना 15 के इक्वल है, तो डेल एक्स अपना क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। इस केस में क्या हो जाएगा, डेल एक्स नॉन जीरो। और हमें अच्छे से पता है जब एक भी नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम के पास कैसे सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन का केस आता है। और जब नो सॉल्यूशन का केस आता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। ध्यान से देखो, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इक्वल 1/2 एंड म्यू नॉट इक्वल 1। अब ध्यान से स्टूडेंट, म्यू नॉट इक्वल 1 आया, तो अगर हमने म्यू 15 ले लिया तो इस तरह सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैंने म्यू 15 ले लिया तो अपने पास यहां पर डेल एक्स 0 आएगा, फिर हमें डेल वाई और डेल जेड चेक करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब म्यू 15 लोगे और लैम्डा 1/2 लोगे तो आप चेक कर लेना डेल वाई और डेल जेड दोनों 0 आएंगे, और जब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों 0 और डेल भी 0, तो सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अपने पास ये कह रहा है इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 म्यू इक्वल्स टू 15, और यही सिनेरियो आ रहा है डेल वाई और डेल जेड 0 होंगे, तो सिंपल सी बात है, म्यू 15 ले लिया, लैम्डा 1/2 ले लिया, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों 0 डेल 0, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। आप डेल वाई और डेल जेड आपको चेक करना है, क्या, जब म्यू 15 हो और लैम्डा 1/2 हो उस सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, लेकिन आपको कहा है नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट, बाकी ऑप्शन स्टूडेंट इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।